नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 की एक नई न्यूज़ में। तो नई न्यूज़ क्या है भाई, वो आप लोग देख सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका है और 3,965 अभ्यर्थियों का कॉलेज जो है वो चेंज हो चुका है। 294 को तो मतलब फर्स्ट मिली है, फर्स्ट जो कॉलेज उन्होंने चॉइस की थी वो कॉलेज मिली है। लगभग 4,694 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मतलब अपवर्ड का जो फॉर्म है वो लगाया था, लेकिन उनको फिर भी निराशा ही मिली है। मतलब उनका जो है कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, उनको उसी कॉलेज में जो है अभी वापस से सीट अलॉटमेंट हुआ है, उनका कॉलेज चेंज नहीं हुआ। इसलिए काफ़ी छात्र जो है वो नाराज़ भी हो गए हैं। अब क्या है कि जो ये अपवर्ड मूवमेंट जिसका हुआ है, उनकी जो जिस कॉलेज में उनको पहले मिला था उससे नहीं, बल्कि दूसरी जो अब कॉलेज मिली है अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो कॉलेज मिली है, उस कॉलेज में उनको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 22 अगस्त लास्ट डेट है भाई। 22 अगस्त तक क्या है, उनको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। फीस आपको जो है वो नहीं भरनी पड़ेगी। फीस आपने भर दी है 13,555 रुपये, ये आपने पहले फ़ीस भर दी है, तो आपको अब फीस भरने की ज़रूरत नहीं है। बस अब क्या है, आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको दूसरी कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपको अभी नंबर मिला है तो आपको उस कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अब रही सेकंड लिस्ट से बड़ी अपडेट। सेकंड लिस्ट क्या है, सेकंड लिस्ट कब आएगी? वही पहले क्या होता था, 2009 से लेके 2023 तक नियम था कि सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो एक साथ आता था। पर इस बार क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट का जो है रिजल्ट आया है, सेकंड लिस्ट नहीं आई है। तो सेकंड लिस्ट आएगी जब 22 तारीख के बाद में, क्योंकि 22 तक तो क्या है, अपवर्ड मूवमेंट वालों का रिजल्ट जारी हुआ था, तो उनका जो रिपोर्टिंग का सिस्टम है वो चलेगा 22 तारीख तक, तो और उसके बाद जो है रिजल्ट आएगा। अब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट तो जारी हो ही चुका है। 3,870 अभ्यर्थियों को नई कॉलेज आवंटित हुई है। भाई ये 3,870 प्रूफ नहीं है पूरा, क्योंकि कई जो है बता रहे हैं 3,900 के समथिंग, 3,870 के समथिंग। मतलब इस तरह से हो रही है कि इतने लगभग इतने बच्चों का अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट जारी हुआ है, इनको मतलब कॉलेज मिली है। 7% अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की। मतलब जैसे 3,900 और कुछ बच्चे हैं जिनका मतलब कॉलेज आवंटन में नाम आया, मतलब उनको नई कॉलेज मिल गई है। पर 7% अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कॉलेज जो है रिपोर्टिंग नहीं की। रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण 3,870 बच्चों का जो है रिपोर्टिंग में मतलब फर्स्ट जो कॉलेज उन्होंने चूज़ की थी उनमें नंबर आ गया, तो उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। अब प्रथम 3 वरीयता के सर्वाधिक कॉलेज आवंटित भाई डॉक्टर रवि गुप्ता के द्वारा बताया गया है कि अपवर्ड मूवमेंट में 294 अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता, 956 को द्वितीय, मतलब 956 विद्यार्थी हैं उनको द्वितीय वरीयता, और 668 अभ्यर्थियों को तृतीय वरीयता के अध्यापक शिक्षा संस्थान में आवंटन हो गया है। मतलब कि जो फर्स्ट कॉलेज मिली है तो वो 294 पर मिल गई, मतलब 294 अभ्यर्थियों को फर्स्ट कॉलेज मिल गई, 956 को सेकंड, और 668 को जो है तृतीय वरीयता, मतलब थर्ड नंबर की जो कॉलेज उन्होंने फील की थी, थर्ड नंबर की कॉलेज जो उन्होंने भरी थी उसमें उनका नंबर आ गया है। अब क्या है, 22 अगस्त तक क्या करना होगा, उनको आवंटित कॉलेज में दस्तावेजों के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी भाई। अगर अगर 22 तारीख तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो 22 तारीख के बाद आपका जो सीट अलॉटमेंट हुआ था, मतलब आपको जिस कॉलेज में नंबर मिला है, आप उसमें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपका जो आवंटन है वो रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आपका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको 22 तारीख से पहले पहले आपको ये जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये आपको करने हैं। अब 3,965 अभ्यर्थियों का कॉलेज बदला। देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि ये फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लगभग लगभग इतने बच्चों का जो है कॉलेज हुआ है। 294 को तो फर्स्ट कॉलेज मिली, और 4,000 बच्चे, 4.5 के समथिंग बच्चे जो है उनको निराशा ही मिली है, मतलब उनको नहीं मिली कॉलेज। दूसरी उनकी जो कॉलेज पहले थी वही कॉलेज उनकी रह गई है। अब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट घोषित हो ही चुका, तो 22 अगस्त तक क्या करना है, इनको रिपोर्टिंग करनी है। 22 अगस्त के बाद में क्या होगा, इनका रिजल्ट जो है मतलब इन्होंने कॉलेज में अगर रिपोर्टिंग नहीं की तो इनका जो प्रवेश है वो भी निश्चित कर दिया जाएगा। अब क्या है, पीटीयूटी बीएड के जो बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 22 तारीख तक पूरा करवाना ही पड़ेगा।
उसके बाद बात करें कि काउंसलिंग में मतलब काउंसलिंग करवाने के बाद कितने पद खाली रह गए हैं, मतलब समथिंग 3500 के आसपास से पद खाली रह गए हैं। अब सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। मतलब कि इसमें क्या हो गया कि दूसरी जो लिस्ट है, सेकंड लिस्ट, अब 3500 जो सीटें हैं खाली रह गई हैं, तो सेकंड लिस्ट भी आएगी। ये सेकंड लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, पर पहले क्या है, अपवर्ड मूवमेंट वालों का जो रिपोर्टिंग का काम है वो पहले पूरा होगा। उसके बाद जो है सेकेंड लिस्ट के लिए हो सकता है एग्ज़ाम के लिए फीस सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द की जाए। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ भी है कि अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात इस दौरान परीक्षा आयोजक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा विद्यार्थियों को अपवर्ड मूवमेंट का मौका दिया गया है, जिसमें खाली रही 3500 सीटों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। वहीं केवल वह अभ्यर्थी जिन्हें आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर दी है, वे अपने प्रोविजनल प्रवेश शुल्क पोर्टल से प्राप्त कर लें, अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थी की दी गई समयावधि में उनको क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पर सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब प्रथम काउंसलिंग में 24,117 बच्चों का जो है रिजल्ट आया था। अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई थी, जिसमें से 22,468 अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग की थी। अब आप देख सकते हैं 22,468 ने ही इसमें रिपोर्टिंग की थी, और वहीं इनमें से 8,669 अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन किया था। तो इतनों ने तो आवेदन किया था, और 3,840 बच्चों की क्या है, अभ्यर्थियों को सीट अपग्रेड हुई थी। डीएलएड संस्कृत पाठ्यक्रम में 221 अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन किया। 95 की सीट अपग्रेड हो गई है। अब इसमें समय कौन सा होगा, काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा चुने गए जिले के अध्यापक शिक्षा संस्थानों पर भी विचार किया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कईयों ने क्या है कि सिर्फ ऑल राजस्थान पे टिक कर दिया है, और या फिर जब जिसने कॉलेज भरी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने 1 से लेके और 10 तक कॉलेज भरी है, और आपका नंबर आया है 10वीं कॉलेज में, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर आपने फॉर्म लगाया है, तो सिर्फ इन 9 कॉलेजों में ही हो सकता है आपका जो नंबर आए, तो वो इन्हीं में से आएगा। अगर किसी ने ऑल राजस्थान टिक किया है, तो उसके लिए जो अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम है वो नहीं होगा, उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं होगा। रिपोर्टिंग नहीं करने पर स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। भाई 22 तारीख से पहले पहले जो है आपको रिपोर्टिंग करनी है, वरना आप क्या है, आपकी सीट खो सकते हैं। अतिशीघ्र ही द्वितीय आवंटन सूची जारी की जाएगी, जिसकी जिसकी जानकारी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी। इसके बाद ये देख लीजिए कि जो ये कार्यक्रम है पूरा प्री डीएलएड परीक्षा 2024 का, इसमें अपवर्ड मूवमेंट की ये घोषणा प्रमाण पत्र ये सब कुछ आपको दे चुके हैं। मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी आ गया है भाई 19 तारीख को। इसके बाद में क्या है, आवंटित संस्थानों में रिपोर्टिंग की तिथि जो है वो 20/8 से 22/8 तक रखी है। इसके बाद क्या है, संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि कौन सी है, वो 23 तारीख तक, भाई लास्ट 23 तारीख तक है कि आप मतलब कि 22 तारीख तक रिपोर्टिंग करवाएं, 23 तारीख तक आप कॉलेज ज्वाइन कर लें। तो ये थी आज की न्यूज़, और ये न्यूज़ अगर आपके पास नहीं थी तो आप इसे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बीएसटीसी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।